कोरोना महाकाल की कहानी जनवरी 2020 से हर मीडिया चैनल अपने तरीके से बयान कर रहा है और दुनिया के डॉक्टर्स वैज्ञानिक कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे लोगों की जान को बचाया जा सके। किंतु WHO, वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स आदि के कोरोना महामारी पर अलमत सामने आ रहे हैं। एक नई बहस छिड़ गई है कि किसका दावा कितना सही है। ऐसे में कुछ डॉक्टर्स को प्रभावी मीडिया सामने लाने से क्यों कतरा रहा है, समझ से परे लगता है। ऐसे ही हमारे देश में एक प्रसिद्ध और सीनियर डॉक्टर्स को समृद्ध भारत न्यूज़ ने कवर किया, जिनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता है, जो आगरा में नेमीनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल चलाते हैं, जिन्होंने 42 कोरोना मरीजों को ठीक कर अपने घर भेजने की बात कही। जहां दूसरे चैनल्स ने डॉक्टर गुप्ता के दावे को एक व्यंग के रूप में लिया है, वहीं समृद्ध भारत न्यूज़ चैनल ने उनके इंटरव्यू के जरिए लोगों में एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इस इंटरव्यू की एक झलक। डॉक्टर गुप्ता, समृद्ध भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हमारे दर्शक कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सर, इसमें पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने 42 कोरोना मरीजों को ठीक करने का दावा किया है, ऐसे दूसरे न्यूज़ चैनल में अलग अलग ढंग से बता रहे हैं। क्या आप जान सकते हैं जो मरीज आपके पास आए थे उनमें कितनों को मोर्बिड कंडीशन के थे, यानी जिनको कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियां भी थी, और 60 साल की उम्र से ज्यादा कितने मरीज थे, तथा ऐसे कितने मरीज थे जो सीरियस हालत में आपके पास आए और ठीक होकर गए? चूंकि होम्योपैथिक शायद देर से असर करती है, ऐसा हमने सुना है। तो सर, इसके बारे में आपका क्या राय है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी से ज़्यादा तीव्र गति से कोई भी दवाई काम नहीं करती। यस। होम्योपैथी की दवा सेकंड्स में काम करती है, और ऐसे मेरे पास हजारों वीडियो हैं जिसमें पेशेंट ये बताएगा कि उसको 10 मिनट में, 5 मिनट में, आधे घंटे में लाभ हो गया है। मैं आपको 2 वीडियो आज के ही सेंड करूंगा जिसमें पेशेंट और अटेंडेंट बताएंगे कि उनको 10 मिनट के अंदर आराम हो गया है। ओके सर। तो ये जो भ्रांति है कि होम्योपैथी बहुत देर में काम करती है, ये भ्रांति है, इसको निकाल दीजिए सर। आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी दवा सेकंड्स में काम करती है, मिनट भी नहीं लेती। दवा का चुनाव सही होना चाहिए, दवा देने का तरीका सही होना चाहिए, और दवा सही होनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि मैंने कितने पेशेंट कोविड-19 के ठीक किए? यस सर। मेरी रिसर्च में 100 लोगों की अनुमति थी। जिस समय 44 लोगों की बात हुई थी, उस समय 44 लोग ठीक हुए थे। उसके बाद में टाइम निकल गया है, काफी मात्रा में लोग ठीक हो चुके हैं। जी। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो मेरे पास अभी मेरे जो दूसरी टीम है वो उस पर काम कर रही है। जब मैंने काम छोड़ा था उस समय तक 49 लोग ठीक हो चुके थे। अब आपने जो तीसरा प्रश्न है कि उसमें कोमॉर्बिडिटी वाले कितने लोग थे, यस सर, और 60 साल से ऊपर वाले कितने लोग थे, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ जो हमारे को परमिशन हुई थी उसमें कोमॉर्बिडिटी वाले कंडीशन के पेशेंट नहीं लेने थे। ओके सर। 60 साल से ज्यादा वाले रोगी थे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर में आपको बताने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मैंने जो स्टडी की है, इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक और स्टडी की जा रही है जिसमें कोमॉर्बिडिटी वाले कंडीशन के रोगी लिए जाएंगे, जिसमें वेंटिलेटर पे जो रोगी है वो लिए जाएंगे, जिसमें बहुत गंभीर रोगी जिसमें कि ये होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है वो लिए जाएंगे। उसको हमने ट्रायल अभी शुरू नहीं किया है क्योंकि उतने गंभीर रोगी आगरा में मौजूद नहीं है। जैसे वो गंभीर रोगी मौजूद होंगे हम उस पर ट्रायल करेंगे। उसकी भी परमिशन रजिस्ट्री ICMR से हमारे को हो चुकी है। सर, इस प्रोसेस के बारे में आप बताएं कि कैसे 3 दिन में आपको कोरोना मरीज को ठीक कर उनके घर वापस भेजा? आपने जो बात पूछी है वो पूरी तरह सही नहीं है। 3 दिन में कोरोना मरीज को ठीक करके घर नहीं भेजा जी। मरीज 3 दिन में, 1 दिन से 3 दिन में, आप 3 दिन कह रहे हैं, मैं 1 दिन कह रहा हूँ, मरीज को 1 दिन में 90% आराम हो जाता है। तो सर, उस 3 प्रोसेस दिन के में, बारे में 2 दिन में, 3 दिन में वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। कुछ मरीज 1 दिन में ठीक हो जाते हैं,
कुछ 2 दिन में ठीक होते हैं, कुछ 3 दिन में ठीक होते हैं। हमारे इलाज में सारे मरीज 3 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। अब प्रश्न रहता है घर भेजने का। तो अभी तक जो प्रोटोकॉल था वो ये था कि मरीज की जांच 5 दिन के बाद कराएंगे, 7 दिन के बाद कराएंगे, जब 2 जांचें नेगेटिव आ जाएंगी तब भेजेंगे। अभी लेटेस्ट आईसीएमआर की गाइडलाइन आई है कि सिम्टम ठीक होने के 5 दिन के बाद आप घर भेज सकते हैं, टेस्ट की जरूरत नहीं। तो अगर 3 दिन में भी ठीक हुआ और 5 दिन बाद भेजना है तो भी 8 दिन हो गए, तो घर हम 3 दिन में किसी को नहीं भेज सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से ही इलाज ले रहे हैं, वो 3 दिन में अपने काम पे जाना शुरू कर सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा किसी को नहीं बोला जा रहा है। जब तक वो ठीक न हो जाए तब तक हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज न हो। जी सर। सर, जैसे पूरा विश्व कोविड-19 के लिए वैक्सीन ढूंढ रहा है, वहां आपने होम्योपैथिक के जरिए एक आशा की किरण दिखाई है, इससे आप क्या समझते हैं सर? मैं आपको कि आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एलोपैथी या दूसरी पैथी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी का विशेषज्ञ हूँ, उसके बारे में जानकारी है। जो मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि होम्योपैथी में वायरस की बहुत सारी दवाएं मौजूद हैं। हम लोग वायरस से कतई नहीं डरते हैं। हमारे यहाँ वायरस को हम लोग बैक्टीरिया से भी कमजोर मानते हैं, क्योंकि वायरस में ज्यादा दम नहीं होती है। तो होम्योपैथी की दवाएं वायरस को कंट्रोल करने में पूरी तरह सक्षम हैं, और इसी नॉलेज के आधार पर हमने आयुष मंत्रालय को और आईसीएमआर को प्रस्ताव दिया था कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जहां तक प्रश्न है वैक्सीन का, हमने जो रिसर्च की है उसमें ब्रायनिया एल्वा नंबर 1 मेडिसिन निकल कर आई है, जिससे सारे लोग ठीक हो रहे हैं। नंबर 2 में आर्सेनिक एल्बम है, जिससे लोग ठीक हो रहे हैं। नंबर 3 में जैल्सीमियम मेडिसिन है, जिससे लोग ठीक हो रहे हैं। तो अभी तक चौथी दवा की जरूरत नहीं पड़ी है, और जिस दवा से मरीज ठीक हो रहे हैं वही दवा प्रिवेंशन का काम कर रही है। आगरा के नियर बाई फिरोजाबाद और दिल्ली, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। दिल्ली राजधानी समझ लीजिए, और आगरा डिस्ट्रिक्ट और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मेरा कॉलेज एनजीओ के माध्यम से, विभिन्न एनजीओ, 10 से ज्यादा एनजीओ हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम 60,000 लोगों को दवा दे चुके हैं, और मेरे जो डॉक्टर हैं, मेरे पास 150 डॉक्टर्स की टीम है, उसमें से 50 डॉक्टर इसी काम पर लगे हुए हैं, जो जिन लोगों को दवा दी हुई है उनसे फोन पर लगातार बात करते हैं कि आपने दवा खाई, दवा खाने के बाद आपको कोई सिम्टम आया है क्या, आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है क्या। तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी पूर्वक आपके माध्यम से सब कुछ बताना चाहता हूं, उन 60,000 लोगों में से किसी को भी आज तक कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा मुझे बताया गया है कि एक घर में 6 लोगों को दवा दी, एक ने दवा नहीं खाई, अरे होम्योपैथी से कुछ नहीं होता, वो पॉजिटिव हो गए, 5 लोग नहीं हुए, बाद में उनको दवा दी गई, वो भी ठीक हो गए। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ, ये दवाएं बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत प्रभावकारी हैं। अतः बचने के लिए जब तक कोई और साधन नहीं है तब तक होम्योपैथी की दवाओं का प्रयोग करें, लेकिन स्वयं ना करें। वो प्रयोग अपने पास जो भी चिकित्सक हैं होम्योपैथी के, उनसे संपर्क करें या हमारे माध्यम से संपर्क करें। अपने आप दवा ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए जो होम्योपैथिक दवा है, क्या आपने उस दवा को खुद बनाया? अगर हाँ, तो आपको इस बनाने में कितने दिन लगे? फिर कैसे आपने इसको मरीजों को दवा बनाने का आइडिया आया? मरीजों पर दवा क्या काम करेगी और आइडिया कैसे आया, ये तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी दिसंबर 2019 में। जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि वुहान में ऐसा इंसिडेंस हुआ है, तो उससे पहले
सार्स और मार्स दो बीमारियां सेम हो चुकी थी, जिसमें मार्स में बहुत ही ज्यादा फैटेलिटी थी, तो हमारी टीम उस काम पर लग गई थी। तब से हम पूरी तरह से उसके जो भी सिम्टम, जो भी इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, उसके आधार पर काम कर रहे थे। उसके आधार पर हमने 5 दवाएं शॉर्ट लिस्ट की थी। आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, होम्योपैथी की दवा लक्षणों पर काम करती है। रोगी को क्या लक्षण थे वो पब्लिक डोमेन में मौजूद थे। जी जी जी। उन लक्षणों के आधार पर हमने 5 दवाएं शॉर्ट लिस्ट की। उसके बाद मार्च में हमारे पास केसेज आना शुरू हो गए। चूंकि कोरोना के जो टेस्ट है उसकी क्षमता सीमित थी उन दिनों, तो वो टेस्ट हो नहीं पा रहा था। तो किसी आदमी को टेस्ट नहीं हो रहा है लेकिन उसमें लक्षण आ रहे हैं, तो हमने उसको नाम दिया फ्लू लाइक इलनेस। तो वो फ्लू लाइक इलनेस के हमने पहले चरण में 100 लोगों को ट्रीट किया, जिसमें 3 दवाएं निकल कर आई, जिसमें 74% लोगों को ब्रायनिया नामक दवा से आराम आया, 14% लोगों को जेल्सिनियम नामक दवा से आराम आया, 6% लोगों को आर्सेनिक से आराम आया। उसके बाद हमने दूसरी रिसर्च की अप्रैल में, जिसमें हमने 116 लोगों को लिया। वो 100 लोग हमारे पास 1 महीने के अंदर आए थे, ये 116 लोग 10 दिन के अंदर आए थे। संक्रमण की दर बढ़ गई थी। इसमें भी वही हुआ कि 72% लोगों को ब्रायनिया से आराम आया, 10% लोगों को आर्सेनिक से आराम आया, 9% लोगों को जेल्सिन से आराम आया। अभी तक हमारे को इलाज की परमिशन भारत सरकार से नहीं थी। अभी हम लोग ये नहीं कह सकते थे कि हम कोरोना का इलाज कर रहे हैं, हम कोरोना जैसे लक्षण वाले रोगों का इलाज कर रहे थे, जिसको हमने नाम दिया फ्लू लाइक इलनेस। आज भी हमारे को इलाज करने की परमिशन नहीं है, हमारे को रिसर्च करने की परमिशन है। एलोपैथिक सिस्टम इतना डोमिनेंस रखता है कि वो दूसरे सिस्टम को पनपने नहीं देना चाहता। हमने बता दिया कि ब्रायनिया दवा काम कर रही है, आर्सेनिक दवा काम कर रही है, और उसको सिद्ध कर दिया, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग एनजीओ के माध्यम से वो दवा बंटवा रहे हैं, और वो दवा हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से निःशुल्क बांटी जा रही है। जितना हम दिमाग रेमडेसिविर पर, टेमीफ्लू पर और चीजों पे लगा रहे हैं, अगर उसका 10% हम होम्योपैथी पे लगाएं, तो हमारे देश में 2 लाख से ज्यादा होम्योपैथी डॉक्टर हैं, 200 से ज्यादा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं। हम इस बीमारी को 1 महीने के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सबको ये निवेदन है, और बहुत कम खर्चे में। मैंने अभी विभिन्न माध्यमों से सुना है कि ग्लेनमार्क फार्मा ने कोई दवा बनाई है, उसकी 10 गोलियां 3500 रुपए की हैं। मेरा कहना यह है, जब 5 रुपए की दवा से आपका मरीज ठीक हो रहा है और उस दवा की टॉक्सिसिटी बहुत है, उसके साइड इफेक्ट हैं, होम्योपैथी की दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप उस दवा को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? मान लीजिए आपको ये प्रॉब्लम है, उसमें रिसर्च पूरा नहीं हुआ है, तो उसका रिसर्च का स्तर बढ़ा दीजिए। सरकार प्राइवेट लोगों को नहीं, सरकार के खुद के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसके माध्यम से रिसर्च कर ले। मेरा उद्देश्य मेरा फायदा नहीं है, मेरा उद्देश्य समाज का फायदा है। समाज का फायदा है। दिल्ली में ही नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है जो गवर्नमेंट का है, वहां पर रिसर्च कर दे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कलकत्ता में है, वहां पर कर दे। उत्तर प्रदेश में 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है सरकारी, वहां रिसर्च शुरू कर दे। मेरे से कोई मदद चाहिए, कोई टेक्निकल नो हाउ चाहिए, वो मैं देने को निःशुल्क तैयार हूं। मैंने तो वेस्ट बंगाल सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, गुजरात सरकार को, दिल्ली सरकार को, तमिलनाडु सरकार को
मेल लिखा, लगातार मेल लिखा उत्तर प्रदेश सरकार को कि मैं और मेरे डॉक्टर इस सारे काम में निःशुल्क रूप से मदद करने को तैयार है। मेरा कहना ये, आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा ये बात कहता हूं कि हमारे को आपने रेस से बिना वजह बाहर कर दिया। अरे आप हमको साथ में दौड़ाइए, तो फिर आप सिद्ध कीजिए कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। यस यस सर। डॉक्टर साहब जैसे जहां आप तक सवाल है जी दवा बनाने का, दवा मैंने कोई नहीं बनाई है, वो दवा पहले से मौजूद है। मैंने तो सिर्फ रिसर्च करके ये बताया कि ये दवा कारगर है और ये काम आ सकती है। ये काम आ सकते नहीं, काम आ रही है सर। इसमें कोई डाउट नहीं है। जी 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 ये रिसर्च से कंफर्म है कि दवा काम कर रही है। जी 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 सर। और ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से 500 से ज्यादा लोगों ने दवा ली है जो विभिन्न हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, जो दिल्ली में एडमिट है, जो कहीं और एडमिट है, जो सूरत में एडमिट है, जो बंगाल में एडमिट है, केरला में एडमिट है, तमिलनाडु में एडमिट है, विभिन्न हॉस्पिटलों में उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मेडिसिन ली है और वो सब ठीक है। मेरा कहना यह है कि सरकार ने मुझे इलाज की परमिशन नहीं दी है, किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर को परमिशन इलाज करने की नहीं है, ये गलत है। परमिशन मिलना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। सर दूसरा से फायदा हो रहा है उस पे तो परमिशन जरूर मिलनी चाहिए। जरूर मिलनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि परमिशन होम्योपैथी डॉक्टर्स को होनी चाहिए। जिसका मन होगा वो होम्योपैथी इलाज करेगा, जिसका मन होगा वो रेमडेसिविर खाएगा। इसमें रोक नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये। डॉक्टर साहब जैसे बताया जा रहा है किसी भी दवा को प्रमाणित करने के लिए खासकर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि का आयुष मंत्रालय से अनुमति लेना आवश्यक है। क्या ये दवा को प्रमाणित प्रणाम लिया गया है? हाँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सबको कि ये जो मेरी रिसर्च है ये आयुष मंत्रालय से परमिशन है, इसको आईसीएमआर से भी परमिशन है। इसमें हमारे साथ जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही रिसर्च विंग है, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, वो भी शामिल है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से प्रमाणित रिसर्च है जिसका कि एक अंग केंद्र सरकार का संगठन भी है। सर क्या होम्योपैथिक में इतना असर है कि वो हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम है? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी ही एक ऐसा माध्यम है, होम्योपैथी भी नहीं, होम्योपैथी ही एक ऐसा माध्यम है जो सारे रोगों को ठीक करने में सक्षम है। एक बात। दूसरी बात, इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। तीसरी बात, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चौथी बात, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। मैं आपके माध्यम से आपके सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल है। हम पेशेंट को होम्योपैथी में भर्ती करते हैं, हम इमरजेंसी पेशेंट भी भर्ती करते हैं और उनका इलाज होम्योपैथी से करते हैं। अभी तक हम अपने हॉस्पिटल में 4000 से ज्यादा डायबिटीज के रोगियों को ठीक कर चुके हैं। ठीक मतलब ठीक, रोग मुक्त, वो दवा नहीं खा रहे हैं। अब हम हजारों रूमेटिक आर्थराइटिस लोगों को ठीक कर चुके हैं, हम सोराइसिस के लोगों को ठीक कर चुके हैं, हम किडनी फेल लोगों को ठीक कर चुके हैं, हम हृदय रोगियों को ठीक कर चुके हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, कैंसर में हम बहुत सारे लोगों को ठीक कर चुके हैं, बहुत सारे टर्मिनल केसेस को हम बहुत रिलीफ देते हैं जिसमें उनकी बाकी दवाएं छूट जाती हैं। हम हजारों सांस के रोगियों को जिनको एस्थमा है उनको ठीक कर चुके हैं। तो सबको ये समझ लेना चाहिए कि क्रॉनिक रोगों में, जो रोग क्रॉनिक हैं उनमें होम्योपैथी ही एक माध्यम है जो उनको ठीक कर सकता है। सर अभी भी लोगों को होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक में विश्वास कम है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। जी। फेयर एंड लवली, कोई गोरा हुआ आज तक?
सर अभी तक तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये वाला तेल, उससे बाल लंबे हुए किसी के आज तक? नहीं नहीं सर। ये वाला साबुन, जी उससे कोई गोरा हुआ आज तक? उसका सौंदर्य फिल्म हीरोइन जैसा हुआ क्या? जी जी जी। तो क्या होता है कि वो वाला पेस्ट उससे दांत चमकदार हो गए, ऐसा हुआ क्या? ये सब भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से लोग पहुंचते हैं। वही हाल तथा कथित अन्य चिकित्सा पद्धतियों का है। उनके पास पैसा है, उनके पास माध्यम है, उनके पास लोग पहुंच जाते हैं। एक आप मेरे पास आए हैं, कुछ और चैनलों ने मेरी खबर चलाई है, बाकी लोगों ने तो चलाई नहीं। मैं आपको एक बात सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास रिसर्च से प्रमाणित होम्योपैथिक दवा है जिसको मैं निःशुल्क दे रहा हूं। तो मेरा कोई इसमें कॉमर्शियल इंटरेस्ट तो है नहीं। यस यस। मैं फर्दर रिसर्च के लिए भी तैयार हूं, मैं फर्दर स्क्रूटनी के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा हूं मैंने 60,000 लोगों को दवा दी है, उनका मेरे पास डाटाबेस है, उनका फोन नंबर है। कोई भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर आकर के वो डाटाबेस ले ले और लोगों से पूछे क्या उनको कोरोना हुआ। तो ये चीजें आगे बढ़े, इसके लिए आप जैसे चैनल माध्यमों की, अखबार माध्यमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपना काम एक जगह बैठ के कर सकते हैं, उसको प्रचार प्रसार देने का काम समाचार संगठन ही है। तो आपके माध्यम से मैं अन्य समाचार संगठनों को ये निवेदन करता हूं, कृपया वो आए, हमारा काम देखें, हमारी कमियों को इंगित करें। हम क्रिटिसिज्म से नहीं डरते हैं, हमारी कमी बताएं, हम उस पर दोबारा से फोकस करेंगे और काम करेंगे। हम बिल्कुल ओपन हैं, हमारे यहाँ कोई चीज छुपाई नहीं जाती है और ना ही हम एक व्यापारिक संगठन है। हम एक सामाजिक संगठन के द्वारा स्थापित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों की भलाई करना है। मेरा और मेरे जो डॉक्टर इस काम में लगे हुए हैं उनका कोई व्यापारिक व्यावसायिक हित नहीं है। हमारा कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम नहीं कर रहे हैं किसी चीज पर, और ना ही हम किसी चीज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही हम किसी अन्य माध्यम से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही हम कोई झूठा दावा, फर्जी दावा बढ़ा चढ़ा के कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि हमने जो कुछ काम किया है उस पर और फोकस किया जाए, उसको और जगह पर परखा जाए, उसको और लोगों को लगाया जाए, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स को लगाया जाए और लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कोई और अच्छी चीज अगर है तो सबके सामने आए और नहीं है तो उस पर विराम लगे। हम विराम के लिए भी तैयार हैं, कम से कम हमें ये तो बताया जाए कि ये गलत है। आप ये बैठकर कहते हैं कि नहीं होम्योपैथी गलत है, हम नहीं मानते, ये चीज नहीं है। ठीक है सर। होम्योपैथी ही एक तरीका है जो हमारे 135 करोड़ देशवासियों को इस महामारी से बचा सकता है। हम उसी को अफोर्ड कर सकते हैं। हम अन्य महंगी दवाइयों को जो 3500 रुपए की हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक देशवासी को सरकार इलाज नहीं दे सकती है, ना प्रत्येक देशवासी को अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। प्रत्येक देशवासी को तो एडवाइजरी देकर ही समझाया जा सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से सबको विनम्र निवेदन है कि अब तक जो मैंने काम किया है उसको स्क्रूटनाइज करें, उसको पुनः रिसर्च करें, और अगर वो सही निकलता है, खरा उतरता है मानदंडों पर, तो उसको देश के हर आदमी तक पहुंचाने का प्रयास। डॉक्टर साहब, समृद्ध भारत न्यूज, समृद्ध मार्ग समाचार पत्र के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और पाठकों को विनम्र निवेदन करता हूं कि वो कम से कम अपनी समस्या के लिए नजदीक के किसी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें। एक, अगर वहां पर वो संतुष्ट नहीं होते हैं
तो नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आकर के जरूर मिलें। हमारा हॉस्पिटल 365 दिन खुलता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 365 डेज ओपीडी, 365 डेज दुनिया का एक हॉस्पिटल है जहां खुलती है। हम कल भी खुलेंगे, हम परसों भी खुलेंगे, हम होली में भी खुलेंगे, हम ईद में भी खुलेंगे। हमारे यहाँ रोटेशन से लोग काम करते हैं और हमारे यहाँ पर मात्र 30 रुपए में सब तरह की सुविधा कंसल्टेशन उपलब्ध है। क्योंकि हम सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इसलिए हम वो 30 रुपया लेते हैं। इससे ज्यादा सुलभ हम कोई भी चिकित्सा पद्धति हो नहीं सकती। हमारे डॉक्टर फोन पर 24 घंटे उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी फोन पर उनसे निःशुल्क परामर्श ले सकता है। हमारे यहाँ इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे खुली रहती हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर के यहाँ भर्ती हो सकता है। क्योंकि हम प्राइवेट संस्थान हैं और हमारे को कहीं से फंड नहीं मिलता है, इसलिए हम एक मिनिमम चार्ज लोगों से लेते हैं, जिससे ये चलता रहे, संस्था चलती रहे। सर, संस्था चलती रहे। हमें ना केंद्र सरकार से कोई आर्थिक मदद मिली है, ना राज्य सरकार से कोई आर्थिक मदद मिली है, ना ही हम किसी अन्य संस्था से कोई आर्थिक मदद ले रहे हैं। जो भी हमारा संस्थान चल रहा है, जो भी यहाँ पर लोग काम करते हैं उनकी सैलरी, जो भी डॉक्टर काम करते हैं उनकी सैलरी, वो यही छोटे मोटे जो जनता से हम पैसे लेते हैं, 30 रुपए 50 रुपए, उसी माध्यम से चलती है। सर बहुत बहुत और ये एक सामाजिक संगठन है, ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है। मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं यहाँ का प्राचार्य हूँ और चीफ कंसल्टेंट हूँ। तो प्राचार्य होने के नाते तो मैं सैलरी देता हूँ, लेकिन कंसल्टेंट होने के नाते मेरी कोई सैलरी नहीं, ना ही कोई मेरी फीस है। तो मेरा सबसे निवेदन जी, एक बार जरूर आए, अपनी समस्या लाएं, हम उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। समस्या कोई भी हो, हम इससे नहीं डरते हैं कि समस्या है। समस्या कोई भी हो, हम उसको समाधान करने की भरसक कोशिश करेंगे और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर ठीक करेंगे। और मैं आपके माध्यम से फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, इसमें हमारा कोई व्यापारिक हित नहीं है। हम ये सब कुछ लोगों की भलाई के लिए। सर, समृद्ध भारत न्यूज में आपको अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी लंबी उम्र की कामना करते हुए समृद्ध भारत की पूरी टीम की तरफ से सर, आपने जो इतना बढ़िया संदेश दिया है हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम, हमारी पूरी टीम। सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपनी तरफ से और नेमिनाथ परिवार की तरफ से आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे दर्शकों को, पाठकों को पुनः अभिवादन करता हूं और प्रभु से कामना करता हूं सब स्वस्थ रहें, आनंद रहें, कोरोना बीमारी से बचे रहें। अगर हमारी आवश्यकता होती है तो हम सारे लोग 24 घंटे तैयार हैं।